Hello students, myself Vikas Upadhyay from SG Inter College Sadar, your English teacher. मैं आप सभी का इस इंग्लिश ग्रामर वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैंने आपको एक्टिव से पैसिव टेंस पढ़ाए थे और एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं उसका मेथड भी बताया था और एक्टिव से पैसिव बनाने की पहली एक्सरसाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पढ़ाई थी। आज मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ देखेंगे एक्टिव से पैसिव की दूसरी एक्सरसाइज है, उसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। PRESENT कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS टेंस TENSE। किसी भी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन्स यानी कि एक वचन कर्ता ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम या कोई एक वस्तु, ये सब क्या में आते हैं, हमारे एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर नाउन्स में आते हैं। तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हम पैसिव बनाते समय इज बीइंग लाएंगे। प्लूरल नाउन्स यानी बहुवचन कर्ता वी, यू, दे या बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारी चीजें, वो सब हमारी क्या में आती है, बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल नाउन्स में। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम पैसिव बनाते समय आर बीइंग लाएंगे, आई सब्जेक्ट के साथ एम बीइंग लाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे पैसिव बनाते समय किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब हम पैसिव बनाएंगे सबसे पहले सिंगुलर नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, प्लूरल नाउन्स के साथ आर बीइंग और आई सब्जेक्ट के साथ हम एम बीइंग लाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कॉमन ही रहेगी, जितने पैसिव बनाएंगे सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस नंबर 1, ही इज कॉलिंग मी। ही माने वह है, इज कॉलिंग मी माने मुझे पुकार रहा है, मी माने मुझे। हमने सबसे पहले क्या किया, सेंटेंस की पहचान की, नीचे वाला नहीं देखेंगे पहले ऊपर देखेंगे। हमने सेंटेंस की क्या की, पहचान की। कैसे कि ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आ रही है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, यानी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। और ये कार्य एक्टिव के द्वारा किया जा रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस हुआ। लेकिन पैसिव बनाने के लिए हमें कार्य ऑब्जेक्ट के द्वारा कराना है और हेल्पिंग वर्ब भी वही लानी है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव बनाते समय हम लाते हैं, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। तो सबसे पहले जैसे मेथड मैंने आपको बताया था कि हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो हमने इसका सब्जेक्ट शुरू में क्या बनाया, आई। आई के अकॉर्डिंग पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब आ गई एम बीइंग, यानी सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड। फिर नियम है बाई लाते हैं, बाई लिया। फिर क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के रखते हैं, तो ही का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ क्या रख दिया, हिम, अकॉर्डिंग टू केस। यानी इसका अर्थ था ही इज कॉलिंग मी, वह मुझे बुला रहा है या पुकार रहा है। और इसका अर्थ हुआ कि आई एम बीइंग कॉल्ड, मुझे पुकारा जा रहा है, बाय हिम, उसके द्वारा, या मुझे पुकारा जा रहा है। अब देखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट आता है। देखिए, यू आर नॉट ओबेइंग देम, यू माने आप, आर नॉट ओबेइंग माने पालन नहीं कर रहे हैं आज्ञा का, देम माने उनकी। यानी हेल्पिंग वर्ब आर आ गई प्लूरल नाउन के साथ, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। हमने पहचान की कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। अब पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले इस देम का सब्जेक्ट शुरू में लाए, दे। दे यानी प्लूरल नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है, आर बीइंग। लेकिन नॉट आ रहा है तो नॉट कहा जाएगा, आर बीइंग के बीच में। ये ध्यान रखने वाली बात है कि नॉट कहाँ है, आर बीइंग के बीच में। तो दे आर नॉट बीइंग, चाहे इज बीइंग हो, चाहे एम बीइंग हो या आर बीइंग हो, नॉट इनके बीच में ही आएगा। तो बहुवचन है दे, इसके साथ हमें क्या लानी है, हेल्पिंग वर्ब आर बीइंग, तो इसलिए नॉट यहाँ बीच में आ गया। तो दे आर नॉट बीइंग ओबेयर्ड, ओबेइंग वर्ब हम क्या होगी, ओबेयर्ड बाय, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, यू। यानी इसका अर्थ था कि यू आर नॉट ओबेइंग देम, आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। और इसका अर्थ है कि दे आर नॉट बीइंग ओबेयर्ड, वो पालन नहीं कर रहे हैं आज्ञा का, बाय यू, जो आपके द्वारा दी गई है।
अब देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है। एक तो ये होता है मेथड फर्स्ट टाइप, क्या वाला हमने देखा, इज राधा सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या राधा एक गीत गा रही है, बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है। सबसे पहले हमने पहचान की कि सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आईवी है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव वाक्य है। ये हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अनुसार लाया है, लेकिन हमें पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लानी है। ऑब्जेक्ट है हमारा ए सॉन्ग यानी सिंगुलर नाउन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गई यहाँ इज। फिर इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनके क्या आ गया ए सॉन्ग, ए सॉन्ग का तो ए सॉन्ग ही रहेगा। फिर क्या रहेगा बीइंग, बीइंग। थर्ड फॉर्म क्या होगी संग, बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो का तो रहेगा राधा, बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह। यानी इसका अर्थ था इज राधा सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या राधा एक गीत गा रही है, और इसका अर्थ हुआ इज ए सॉन्ग, क्या एक गीत बीइंग संग माने गाया जा रहा है भाई राधा, राधा के द्वारा, या क्या एक गीत गाया जा रहा है। नेक्स्ट, हु इज टीचिंग यू, प्रश्नवाचक का चिन्ह। आपने देखा इसमें भी इज है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, पहचान की। इस सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव है। मैंने पहले ही बताया था हु का हम क्या करते हैं बाई हुम, शुरू में हु का बाई हुम करने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे अपने अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारा प्लूरल नाउन, इसके अकॉर्डिंग क्या आ गई आर, फिर इसका सब्जेक्ट बन के क्या आ गया यू, फिर क्या आ गया बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म क्या आ गई टॉट, TAUGST, बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह। यानी इसका अर्थ था हु इज टीचिंग यू, आपको कौन पढ़ा रहा है। इसका अर्थ है बाय हुम, किसके द्वारा, आर यू बीइंग टॉट, आपको पढ़ाया जा रहा है, प्रश्नवाचक का चिन्ह। नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे सेंटेंस हम क्या करते हैं व्हाट का व्हाट रखेंगे, क्योंकि सिंगुलर नाउन क्यों इंडिकेट कर रहा है, क्या कर रहे हैं, यानी किस कार्य को कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई इज बीइंग। फिर डू माने करना, थर्ड फॉर्म क्या हो गई डन, फिर बाई लगाया, और बाई लगा के फिर हमने यू का ऑब्जेक्ट बना के क्या रख दिया यू, और बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह। इसका अर्थ था व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कार्य कर रहे हैं। इसका अर्थ है व्हाट इज बीइंग डन, क्या कार्य किया जा रहा है बाय यू माने आपके द्वारा। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे शुरू से लेके आखिरी तक। कंटिन्यूअस टेंस में आपको पढ़ा रहा था जिसमें सहायक क्रिया एक वचन करता है सिंगुलर नाउन्स के साथ इज बीइंग, प्लूरल नाउन्स के साथ आर बीइंग, और आई सब्जेक्ट के साथ एम बीइंग लाते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बताया कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू इट हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। फिर आगे सेंटेंस आपको बताए गए नेगेटिव के कि नॉट जो है वो बीच में आना है, चाहे इज बीइंग हो हेल्पिंग वर्ब, या आर बीइंग हो, या एम बीइंग हो। फिर आपको इंटरोगेटिव बताया गया कि यदि शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है, लेकिन पैसिव बनाने के लिए हमें भी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट शुरू में लानी है। हु वाला सेंटेंस आपको बताया गया कि हु का शुरू में बाय हुम कर देते हैं, और व्हाट वाला सेंटेंस भी आपको बताया गया। अब आगे मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। थैंक यू सो मच।